आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि इस दिन ज्ञान, तप और वैराग्य के प्रतीक भगवान दत्तात्रेय ने इस धरती पर अवतार लिया। उनकी लीला और उपदेश जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले जाते हैं। आज इस कथा में हम उनकी महिमा का वर्णन करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके आशीर्वाद से जीवन में संतुलन और शांति आती है। साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी जी की कथा को सुना जाता है। इसी दिन माँ अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। वैसे तो अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा का पूजन हर दिन ही किया जाना चाहिए, लेकिन माँ अन्नपूर्णा का पूजन करने के लिए या धन्यवाद करने के लिए मार्गशीर्ष मास सबसे उत्तम माना जाता है। और मार्गशीर्ष मास में भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को इसलिए सबसे विशेष माना जाता है क्योंकि इसी दिन माँ पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण करके जगत के प्राणियों की भूख प्यास से, अकाल से रक्षा की थी। तो आइए आज की इस वीडियो में इन सभी कथाओं को एक साथ सुनते हैं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अंश से मिलकर उत्पन्न हुए थे। उनके 3 सिर और 6 हाथ हैं और इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ही शक्तियां और गुण समाहित हैं। सतयुग की बात है, एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी से मिलने स्वर्गलोक गए, किंतु उनकी भेंट वहां पर त्रिदेवों में से किसी से नहीं हुई। महर्षि की भेंट त्रिदेवियों अर्थात त्रिदेवों की पत्नियां देवी लक्ष्मी, पार्वती जी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों देवियों को प्रणाम किया। नारद जी ने तीनों देवियों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर में भ्रमण करता रहता हूँ, किंतु पूरे संसार में केवल ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के समान पतिव्रत धर्म वाली शील और सद्गुण स्त्री मैंने नहीं देखी, और आप तीनों देवियां भी पतिव्रता धर्म में उनसे पीछे हैं। नारद जी की बात सुनकर तीनों देवियों के अहम को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थीं कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री इस संसार में कोई और हो ही नहीं सकती। तब नारद जी तो वहां से चले गए, जिसके बाद त्रिदेव वहां पर आए और उनको सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए कहा गया। तब विवश होकर तीनों देव देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए, परंतु संयोगवश त्रिदेव एक ही समय पर ऋषि अत्रि के आश्रम में आ पहुंचे। तीनों देवताओं का एक ही उद्देश्य था, केवल अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना। तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा कि हम ऋषियों के भेष में माता अनुसुईया से भिक्षा मांगेंगे, और तीनों ने मुनियों का भेष धारण करके आश्रम में प्रवेश द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर माता अनुसुईया बाहर आई और तीनों ऋषियों को प्रणाम किया। जब देवी भिक्षा देने लगी तो तीनों ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले आप हमें भोजन कराएंगी, तभी हम आपसे भिक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनुसुईया कहने लगी कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तब तक आप तीनों स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए और मैं तब तक भोजन तैयार करके रखती हूँ। जिसके बाद तीनों देव स्नान आदि करके आश्रम में वापस आ गए। देवी अनुसुईया ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए और आसन बिछा दिए और कहा कि हे मुनियों, अब कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए और भोजन कीजिए। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था में हमें भोजन कराओगी, नहीं तो हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनुसुईया बहुत क्रोधित हो गईं, किंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेव की चाल समझ गई। जिसके बाद देवी अनुसुईया ने अपने पति ऋषि अत्रि के चरणोदक को त्रिदेव के ऊपर छिड़क दिया, जिससे त्रिदेव छोटे छोटे शिशुओं का रूप धारण कर गए। तब जाकर उनकी शर्त के अनुसार देवी अनुसुईया ने प्राकृतिक रूप में आकर उन्हें स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद तीनों बालकों को अलग अलग पालने में भी सुला दिया और उन्हें झुलाने लगी। बहुत समय बीत जाने पर उधर स्वर्गलोक में जब त्रिदेव नहीं पहुंचे तो त्रिदेवियां चिंता करने लगीं और त्रिदेवों को खोजती हुई माता अनुसुईया के आश्रम में आ पहुंची। सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में पूछने लगी। तब उन्होंने बताया कि आप तीनों देवियों के पति इन पालनों में विश्राम कर रहे हैं। आप इनमें से अपने पति को पहचान लीजिए और ले जाइए। किंतु तीनों बालकों का मुख एक समान होने के कारण वह उन्हें नहीं पहचान सकी। तब देवी लक्ष्मी जी ने बड़ी चालाकी से अपने पति को उठाया तो वे शंकर जी निकले, जिस पर उनका बहुत उपहास उड़ाया। यह देखकर तीनों देवियों का घमंड चूर चूर हो गया।
और वे माता अनुसुईया के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगीं और अपने पति को वापस लौटाने की प्रार्थना करने लगीं। तब माता ने कहा कि इन तीनों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास तो रहना ही होगा। इसके बाद तीनों देवों के अंश में से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ। उस बालक के 3 सिर और 6 भुजाएं थी, जिनका नाम दत्तात्रेय रखा गया, जो आगे चलकर बहुत बड़े ऋषि बने। माता अनुसुईया ने अपने पति के चरणोदक से फिर से त्रिदेव को उन्हीं रूप में कर दिया। तब त्रिदेव ने उन्हें प्रणाम किया और देवी अनुसुईया से कहा कि आज से आप ही हमारी माता के रूप में जानी जाएंगी। ऐसा कहकर त्रिदेव अपनी अपनी पत्नियों के साथ स्वर्गलोक में वापस चले गए। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसे करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कृतिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण दोनों पति पत्नी हमेशा ही दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब काम देख लिया। धनेश्वर योगी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मन, आप सभी घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तभी योगी महाराज ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतित का अर्थात पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर उनकी बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। कृपया आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। तब योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब घर आकर उसने अपनी पति को सारा वृतांत कहा और तपस्या करने के लिए खुद वन में चला गया। वन में जाकर उसने श्रद्धा के साथ देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा सहित 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम जल्दी अपने घर को चले जाना। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने वह फल तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही अब वह बालक बड़ा होने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। तब पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह दीर्घायु वाला हो गया। उसके विवाह होने पर वह भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने लगा और सच्चे मन से भगवान विष्णु और भगवान शिव और देवी चंडी की उपासना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माते, 32 पूर्णिमा के व्रत से धनेश्वर पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है और इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
पूर्णिमा का उपवास कभी भी बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। लेकिन जो लोग किसी कारणवश से उपवास नहीं रख पाते हैं, उन्हें भी व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। अब सुनिए माँ अन्नपूर्णा की कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उन्हें सारे सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का कारण थी और यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार बैठे बैठे कैसे काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। ऐसा कहकर विनती करते हुए वह 2 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कहकर चला गया। अब धनंजय इसी सोच में पड़ गया। फिर वह मंदिर में जितने भी ब्राह्मण लोग आया करते, भक्तजन आया करते, उन सभी से पूछने लगा कि पंडित जी यह अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है तो इसलिए तुझे हर समय केवल अन्न की बात ही सूझती है। जा घर जाकर भोजन ग्रहण कर। अब धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात उसने बताई। तो पत्नी कहने लगी, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने आपको यह मंत्र दिया है और वे स्वयं इस बात को प्रकट करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर से जैसे का तैसा यानी कि बिना कुछ खाए पिए भगवान की पूजा में और ध्यान में बैठ गया। अब रात में शंकर जी ने फिर से उसके कान में आज्ञा दी, जा तू पूर्व दिशा में जा और रास्ते भर अन्नपूर्णा का नाम जपते रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का मीठा पानी पीता। इस प्रकार जाने कितने ही दिनों तक वह लगातार चलने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर वन मिला जो चांदी की तरह उजला था। इस प्रकार उसी वन में एक सरोवर भी था जिसके किनारे जाने कितनी ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाए हुए बैठी थीं। उनमें से एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहा करती थी। वह अगन महीने की उजियारी रात थी और उसी दिन से ही व्रत प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था उसे वही शब्द वहां भी सुनने को मिला। अब धनंजय ने हिम्मत जुटाकर उन सभी देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, यह आप क्या कह रही हैं। तब उन सब ने कहा कि हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या मिलता है, इस पूजा का विधान क्या है, क्या किसी ने इस व्रत को कभी किया है, इस व्रत को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, कृपया आप मुझे बताइए। तब वे कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। अगर 21 दिन व्रत ना कर पाए तो केवल एक ही दिन उपवास कर सकते हैं। अगर एक दिन का उपवास भी नहीं कर पाए तो पूर्णिमा के दिन केवल कथा सुनकर प्रसाद ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कथा सुनने से पहले कुछ भी ग्रहण ना करें, निराहार रहकर कथा कहें। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को सामने रखकर सुपारी या फिर गवार पाठी के वृक्ष के सामने बैठकर दीपक जलाकर या फिर सूर्य, गाय या तुलसी जी, महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डालें। अगर भूल से कुछ मुंह में चला जाए तो फिर एक दिन का उपवास फिर से करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से मुझे क्या मिलेगा। तब वे देवियां कहने लगी कि इसको करने से अंधों को आंखें मिल जाती हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर में धन के भंडार भर जाते हैं, बांझ को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है और जो भी जिस भी कामना से इस व्रत को करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी सब इच्छाएं पूरी करती हैं। तब धनंजय कहने लगा कि बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखी ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे इस व्रत का डोरा दोगी। तो वे देवियां कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा देंगे, ले इस व्रत का डोरा ले। फिर धनंजय ने वह डोरा लेकर पूर्ण व्रत किया। जब व्रत पूरा हुआ तब सरोवर में से 21 खंड को सोने की सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह नीचे उतर गया। जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है।
उसके सामने सोने के सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा के लिए शंकर भगवान खड़े हुए हैं। देवंगनाएं चवरिया बांधकर पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माँ कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सम्मान करेगा। तब माँ अन्नपूर्णा ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही धनंजय ने देखा कि वह तो अपने घर के सामने खड़ा है। अब वह अपने घर आ गया। माँ अन्नपूर्णा का वरदान अपने साथ लेकर आया। अपनी पत्नी से उसने सारी बात कही। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में सुख और संपत्ति का, धन का भंडार भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी घर आकर उसकी तारीफें करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा की कोई संतान तो नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। मन ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगले साल अगहन का महीना आया। सुलक्षणा ने अपने नए बंधन से बंधे हुए पति से कहा कि हम इस व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। यह माँ अन्नपूर्णा का ही प्रताप है जो आज हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह तो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीत गए और व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे। नई बहू को खबर मिली। अब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर में आ गई और उसने आते ही वहां भगदड़ मचा दी। बहुत गुस्सा करती हुई धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी ही देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने अपने हाथ में बंधा हुआ सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ अन्नपूर्णा का क्रोध जाग उठा। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को अपने घर ले आई। उधर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं। माँ की कृपा तो अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति भाव से माता अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कर दो, वह जरूर हमारा कल्याण करेंगी। अब धनंजय फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। उसी प्रकार उसने पूजा की। फिर से वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उतर गया। वहां जाकर वह माँ के चरणों में रोने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, ले, ये मेरे सोने की मूर्ति ले, तू उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दे दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से अपने आप को घर के आगे पाया। वह अपने घर के अंदर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े। वह गर्भवती हो गई। 9वां महीना पूरा होते ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसके घर में फिर से सुख और संपत्ति का भंडार भर गया। सभी लोग माँ अन्नपूर्णा को मानने लगे। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ ने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके घर में भी पुत्र हुआ। तब उसने माँ अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर उस गांव में बना दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ करवाया गया और धनंजय को उसी मंदिर का आचार्य का पद दे दिया। धनंजय को जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन मिल गया। धनंजय अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ वहां आराम से रहने लगा। माताजी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया। सब कुछ लूट गया। वे गरीब हो गए। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो उन्हें बुलावा भेजा। उन्हें अलग घर में रखवा लिया और उन्हें अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी करवा दिया। धनंजय, सुलक्षणा और अपने पुत्र अब माँ अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे हैं, वैसे ही सबके भरना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों के घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना रहने देना। प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी लोक पर सूखा पड़ गया। जमीन बंजर हो गई। फसलें, फलों आदि की पैदावार ना होने से जीवन पर संकट आ गया।
तब भगवान शिव ने पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए एक भिखारी का रूप धारण किया और माँ पार्वती जी ने माँ अन्नपूर्णा का अवतार लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। इस अन्न को लेकर भगवान शिव धरती लोक पर गए और सभी प्राणियों में से बांट दिया। इसके बाद धरती पर एक बार फिर से धन धान्य हो गया और इसके बाद से ही मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की तिथि को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।